हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने नए वैकेंसीज़ के साथ आ रही है लोकल बैंक ऑफिसर। जैसा कि इस बार हमने देखा है, इस साल से हमने देखा है कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक में सिर्फ पीओ और क्लर्क की पहले आती थी रिक्रूटमेंट, बट इस बार से हमने देखा है कि लोकल बैंक ऑफिसर्स की भी आई है। जैसा कि अभी 1-2 महीने पहले इंडियन बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकाली थी, जो कि मोस्टली साउथ में थी। हमारी वैकेंसीज जो आई थी वो तमिलनाडु में थी, वो तेलंगाना में थी, वो हैदराबाद में थी और कर्नाटका में थी। बट यूनियन बैंक ने भी अभी जो स्टार्ट किया है इस बार फर्स्ट टाइम, इनकी वैकेंसीज हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पैन इंडिया में है, बट मोस्टली इनके भी अभी साउथ में ही हैं। जैसे कि इनके आंध्र प्रदेश में वैकेंसी आई है 200 है, आसाम में 50 है, गुजरात में 200 है, कर्नाटका में 300 है, केरला में 100 है, महाराष्ट्र में 50 है, उड़ीसा में 100 है, तमिलनाडु में 200 है, तेलंगाना में 200 है, वेस्ट बंगाल में 100 है। और ये स्टार्ट हुआ था, ये सिमिलर पोस्ट हम कह सकते हैं जो कि एसबीआई 2020 से निकालती है सर्कल बेस्ड ऑफिसर के नाम से, जिसमें बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि आप 12 इयर्स तक एक सर्कल में रहेंगे। और एसबीआई ने भी फर्स्ट ईयर जब निकाला था तो उसमें नॉर्थ में हमारे पास सिर्फ मध्य प्रदेश और जयपुर राजस्थान सर्कल था। बट अभी जो लेटेस्ट लास्ट जो उनकी रिक्रूटमेंट आई थी उसमें हमने दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ 3 बड़े स्टेट को ऐड होते हुए देखा। तो वैसे ही इस बार अब यूनियन बैंक लेकर आई है, तो अब ये एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करना चाहते हैं, इसमें जो हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कोई भी जो रेगुलर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो इसमें एलिजिबल हैं। और लोकल बैंक ऑफिसर में जो इंडियन बैंक ने भी निकाला था वो भी सेम यही क्राइटेरिया निकाला था, बट एसबीआई सीबीओ में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि वो लैटरल रिक्रूटमेंट में आती है, जिसमें आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट सेक्टर बैंक का, मेनली प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक का वो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अगर हम इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, कैंडिडेट 24 अक्टूबर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी पेमेंट ऑफ फीस एंड फॉर्म की वो है 13 नवंबर 2024। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आपको मैंने बता दिया है इसमें कि कोई भी जो रेगुलर ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है वो इसमें एलिजिबल हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये स्केल 1 की है, डायरेक्ट स्केल 1 में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। और जो अभी बेसिक है स्केल 1 का वो है 48,480। तो अगर आप सैलरी के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इसमें बेसिकली जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन जो होते हैं हमारे वो इसमें भी हैं, जो सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो आपकी जो अपॉइंटमेंट या प्रोबेशन पीरियड होगा वो प्रोबेशन पीरियड में 2 ईयर्स का होगा। और इन केस कोई भी कैंडिडेट अगर 2 साल से पहले अगर बैंक को छोड़ना चाहता है तो उन्हें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये भी इंडेमनिटी बॉन्ड जो कि आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि मिनिमम 3 साल का आपको इसमें एक्टिव सर्विस उस बैंक में रहना चाहिए। अगर उससे पहले आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी भी रीज़न से, तो आपको 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि नॉर्मली होते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हमारे इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसका पैटर्न मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से किस सेक्शन से आएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है और स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। और उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपकी रहेगी वो रहेगी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 45 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। और इसका टाइम जो रहेगा वो 60 मिनट्स रहेगा। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी आएगी और सेक्शनल टाइम दिया हुआ है सारे सेक्शन का। और सेकंड आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। इसमें जो आपको टाइम दिया गया है वो 35 मिनट्स का दिया गया है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन
जो कि 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और ये 60 मार्क्स रहेगा। तो आप जो अगर चेक कर सकते हैं तो रीजनिंग और आपके डेटा एनालिसिस में 45 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन जो कि 120 मार्क्स के हैं, और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग जो कि इंक्लूड है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 1 मार्क्स ईच के रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज लास्ट में वो 35 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के, और इसमें टाइम 40 मिनट्स है। तो टोटल आपके जो रिटर्न के टाइम है वो 180 मिनट्स हैं, प्लस आपको 30 मिनट्स और दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक लेटर और एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग होगा जिसमें आपको टॉपिक्स दिए रहेंगे, 2 या 3 टॉपिक्स रहेंगे लेटर के, उसमें से आप कोई भी एक जिसमें भी आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें लेटर राइट कर सकते हैं। और ऐसे के लिए भी सेम आपको 2 से 3 टॉपिक रहेंगे, जो कि नॉर्मली जो लेटेस्ट ट्रेंड रहता है इकोनॉमी का या फिर बैंकिंग से रिलेटेड ही रहेगा आपका ऐसे राइटिंग के लिए। बट इसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स हैं, आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर कुछ भी आपका गलत होता है क्वेश्चन तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे इसके लिए। कट ऑफ अभी जब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो इसकी कट ऑफ एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगी, एनालिसिस होगा कि पेपर किस मॉडरेट था या टफ था या क्या था। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये भी है कि अगर सपोज कोई साउथ का है, वो नॉर्थ में पोस्टेड है, और अगर वो चाहता है कि वो साउथ जाए, तो आप किसी भी अपने, वो तेलंगाना के हैं, अगर तमिलनाडु के हैं तो वो आप तमिलनाडु में अप्लाई करें, तो अपने स्टेट में आप एटलीस्ट आप काम कर सकते हैं। और इसमें जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो ये है कि कैंडिडेट जो कि 1.3:1:3 के रेशियो में वो बुलाया जाएगा, आफ्टर रिटर्न वो बुलाया जाएगा। और जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो ऑलमोस्ट पैन इंडिया है, इसके लिए आपको कहीं अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे जो टोटल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 30 सेंटर्स जहाँ पे एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट कराए जाएंगे, ऑलमोस्ट हर पार्ट में है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, NCR, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला। तो एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने नियरेस्ट सेंटर, अपने नियरेस्ट जहाँ पे भी आप अभी पोस्टेड हैं, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो जहाँ पे भी हैं आप पेपर एग्ज़ाम वहाँ पे दे दीजिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सैलरी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इनिशियली आप बेसिक के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, और एग्जामिनेशन के जो फॉर्म फिल के चार्ज हैं वो 850 हैं हमारे जनरल, EWS, OBC के। रेस्ट आपके जो PWD हैं, SC ST हैं, वो 175 के हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी प्लान कर रहे हैं या जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक जॉब, हमने अभी तक ये देखा था कि इनिशियल लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे जो हमारी कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी वो किस में थी, हमारे PO और क्लर्क में, जिसकी वैकेंसीज IBPS PO के थ्रू आती थी या SBI PO के थ्रू आती थी। SBI अपना कंडक्ट कराती थी, SBI PO, और नहीं तो IBPS कराती थी फॉर रेस्ट जो हमारे 10 और 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए। तो अभी ये एक नई अपॉर्चुनिटी ये आई है लोकल बैंक ऑफिसर के लिए, जिसमें आपको एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप PO करिए, क्लर्क करिए, नहीं होता है तो आप LBO करिए, क्योंकि आगे सारे बैंक अगर पर्टिकुलर निकालेंगी हर साल LBO के लिए तो उसमें भी आपका बेनिफिट रहेगा। और प्लस अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी भी RRB में हैं, आप पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में हैं, तो आपके लिए एक और एडिशनल अपॉर्चुनिटी ये होती है जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए लाती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप प्रिपरेशन करते रहिए, और इसमें डिटेल्ड मैं नोटिफिकेशन लेकर आऊँगा, डिटेल एनालिसिस करूँगा इसकी सिलेबस के बारे में। अभी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी बस मुझे ये बताना था आपको कि अपनी प्रिपरेशन आप रोके नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आगे बहुत आने वाली है, फ्रेशर लेवल पे भी एज वेल एज लैटरल रिक्रूटमेंट के लिए भी। सो ऑल द बेस्ट।